इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दोहा में हमास मुख्यालय पर हमले को ठहराया जायज। कहा कि हमास के नेतृत्व पर हमले से गाजा में जंग की समाप्ति के दरवाजे खुलेंगे। कतर ने दोहा में हमास मुख्यालय पर इजरायल के हमले को कायराना बताते हुए निंदा की, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया। अमेरिका ने दोहा पर इजरायली हमले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लिविट ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि कतर में हमास पर इजरायली हमले से शांति को बढ़ावा नहीं मिलेगा। दिल्ली में नेपाली एम्बेसी की बढ़ाई गई सुरक्षा, दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद लौट रहे भारतीय नागरिक तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए वापस आ रहे हैं लोग। बिहार के रक्सौल में नेपाल बॉर्डर पर आवाजाही बंद, दोनों तरफ से लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगाई गई है। नेपाल में फंसे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। यूपी सरकार ने 3 हेल्पलाइन और 1 व्हाट्सएप नंबर जारी किए, 24 घंटे मदद के लिए रहेंगे। नेपाल में 2 दिन से हिंसक प्रदर्शन और तख्ता पलट के बाद सेना ने संभाली कानून व्यवस्था की कमान। नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिकदेल ने शांति की अपील की, कहा कि आकर बातचीत करे प्रदर्शनकारी। जनरल अशोक राज सिकदेल ने कहा कि शांति, सुरक्षा और सद्भाव बनाए रखना नेपालियों की साझा जिम्मेदारी है। सेना नेपाल की स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और एकता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। नेपाल की सड़कों पर उतरी सेना की बख्तरबंद गाड़ियां उपद्रवियों पर एक्शन लेना शुरू किया। देर रात हंगामा कर रहे कई उपद्रवी हिरासत में लिए गए। भीषण हिंसा के बाद पूरे नेपाल में आर्मी ने लगाया कर्फ्यू। कहा कि शांति बहाली के लिए कर्फ्यू जरूरी है। कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। नेपाल के काठमांडू में अगले आदेश तक कर्फ्यू लागू। सुबह सुबह की तस्वीरें सामने आई, शहर के सभी दुकानें और बाजार बंद। काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट का कंट्रोल सेना ने अपने हाथ में लिया। एयरपोर्ट के अंदर और बाहर सेना के जवान तैनात। हिंसा के बीच नेपाल की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई स्थगित। आगजनी की घटना के बाद सुनवाई अगले निर्देश तक स्थगित की गई। मुख्य रजिस्ट्रार ने आदेश जारी किया। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने सरकारी टीवी चैनल कांतिपुर के मुख्यालय को भी फूंका। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। काठमांडू में उग्र प्रदर्शनकारियों ने कार शोरूम में तोड़फोड़ कर आग लगाई। गाड़ियां पूरी तरह से जलकर खाक। नेपाल से सटे यूपी के बहराइच बॉर्डर पर भड़की हिंसा की आग। नेपाल की तरफ प्रदर्शनकारियों ने की जबरदस्त आगजनी और तोड़फोड़। बहराइच में बॉर्डर के पास पहुंचे प्रदर्शनकारी सीमा सुरक्षा बल के जवानों को रोकने के लिए कहासुनी हुई। जवानों ने समझा बुझाकर वापस भेजा। बिहार में जोगबनी बॉर्डर तक पहुंची नेपाली सेना। नेपाल में जारी जेनजी आंदोलन की हिंसा। नेपाल की तरफ से प्रदर्शनकारी आगजनी और तोड़फोड़ करते नजर आए। विराटनगर जोगबनी बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। विराटनगर से लौटे लोगों ने हिंसा और तोड़फोड़ कर बाद में कर्फ्यू लगाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का टैरिफ पर बड़ा बयान। कहा कि टैरिफ पर भारत अमेरिका के बीच बातचीत जारी। दोनों देश सफल नतीजे तक पहुंचेंगे। ट्रंप ने कहा है कि मैं अपने बहुत ही अच्छे मित्र मोदी से बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं। आने वाले हफ्ते में मोदी के साथ बातचीत की उम्मीद है। ट्रंप के भारत अमेरिका ट्रेड को लेकर ट्वीट पर पीएम मोदी का जवाब। कहा कि अमेरिका और भारत घनिष्ठ मित्र हैं। उम्मीद है कि जल्द से जल्द व्यापारी समझौता होगा। पीएम मोदी बोले, राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के लिए उत्सुक। दोनों देशों के लिए एक उज्जवल भविष्य और समृद्ध भविष्य को लेकर बातचीत होगी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कर्नाटक कांग्रेस के विधायक सतीश कृष्णा सेल गिरफ्तार। ईडी ने 1.5 करोड़ से ज्यादा कैश और 6 किलो से ज्यादा सोना बरामद किया। दिल्ली से आईएसआईएस का संदिग्ध आतंकी आफताब अरेस्ट हुआ। देश भर में 12 से ज्यादा जगहों पर एजेंसियों का छापा। 8 से ज्यादा संदिग्ध हिरासत में लिए गए। रांची के इस्लाम नगर से आईएसआईएस का संदिग्ध आतंकी असहर दानिश गिरफ्तार हुआ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, झारखंड एटीएस और रांची पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का ऐलान। आंगनबाड़ी सेविका की सैलरी 7 से बढ़ाकर 9,000 की गई। आंगनबाड़ी सहायिका को मिलेंगे 4 की जगह अब 4,500 रुपए। सीएम नीतीश कुमार ने 26 एजेंडे पर मुहर लगाकर बढ़ाई महागठबंधन की टेंशन। राजस्व कर्मचारी के 3,304 नए पद किए गए क्रिएट। 8,053 पंचायत में बनेंगे विवाह मंडप। सीएम नीतीश कुमार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों का यात्रा भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया। 6 शहरों में एलपीजी शवदाह गृह भी बनाए जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बड़ी बैठक हुई। राहुल गांधी सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति पर हुई चर्चा। गठबंधन के साथ सीटों के बंटवारे और चुनावी मुद्दों पर हुआ मंथन। पंजाब के गुरदासपुर में पानी के बीच बॉर्डर की निगरानी। पंजाब में बॉर्डर पर करीब 100 पोस्ट पानी में बहे। इंटरनेशनल बॉर्डर पर सेना के जवान पानी में खड़े होकर निगरानी करने को मजबूर। बॉर्डर पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है, जिसमें कई आधुनिक गैजेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। राजस्थान के जालौर में लूनी नदी में फंसे 23 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला एनडीआरएफ की टीम ने।